हेलो दोस्तों, मेगा एनालिसिस हम करने वाले हैं दो बड़ी मेगा बैंक्स का, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का। बहुत सारे पैरामीटर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इन दोनों बैंक्स को जो लेटेस्ट जो डेटा आए हैं उसके हिसाब से हम एनालाइज करेंगे। दोस्तों देखिए, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय में एचडीएफसी बैंक का जो शेयर प्राइस है कुछ 1592 है और मार्केट कैप जो है 12 लाख करोड़ के आसपास में है। कुछ महीनों पहले ही उनका मर्जर हुआ है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का, तो इसीलिए अभी हमको जो मार्केट कैप है हमको बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 957 का शेयर प्राइस है और छोटी है कंपैरिजन में, जब हम बात कर रहे हैं मार्केट कैप के हिसाब से 6.7 लाख करोड़ का। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मार्केट कैप है अलग अलग प्राइस में अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब बिजनेस के बारे में और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए, बैंक्स हैं तो बैंक का एक सबसे बड़ा काम है लोन को प्रोवाइड करना। तो जब बैंक्स लोन देते हैं सामने, कोई भी पर्सनल लोन हो, होम लोन हो या फिर कार लोन हो, तो वो कमाते हैं। फिर लोन जब देते हैं तो उनका खर्चा भी होता है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। समझ लीजिए आपने एफडी किया हुआ है या सेविंग अकाउंट किया हुआ है तो बैंक के लिए तो वो खर्चा हुआ, ठीक है। तो नेट बैंक ने कितना कमाया? जब एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं तो Q1 अप्रैल मई जून, ये लेटेस्ट डेटा है, 25,210 करोड़ उन्होंने कमाया है। और कितना परसेंट ग्रोथ किया है? 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मजबूत ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने 18,227 करोड़ यहां पर कमाया है। कम कमाया है एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में, लेकिन उनका ग्रोथ 38% रहा है, मतलब एचडीएफसी बैंक से ज्यादा उन्होंने ग्रो किया है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। Q1 अप्रैल मई जून 2023 12,370 करोड़ का प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक ने किया, जो कि पिछले साल अप्रैल मई जून 2022 में उनके साथ कंपेयर करेंगे तो 29% का ग्रोथ है। तो एक मजबूत ग्रोथ हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का कैसा है देख लेते हैं। 9,648 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक कम है, लेकिन जैसे हमने नेट इंटरेस्ट इनकम में देखा था, प्रॉफिट ग्रोथ उनका बहुत मजबूत है, लगभग 40% को यह टच कर रहा है। और एचडीएफसी बैंक अगर हम देखेंगे तो कुछ 30% से थोड़ा कम है, और आईसीआईसीआई बैंक का जो ग्रोथ है वो ज्यादा है, लेकिन चूंकि छोटी बैंक है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, तो इसीलिए जो प्रॉफिट के नंबर है थोड़ा छोटे हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स। बैंक्स हैं तो उनके पास करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स भी आने चाहिए। यहां पर दोनों बैंक कैसा फेयर कर रही है तो देख लेते हैं। तो अभी आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे, 19 लाख करोड़ का उनके पास डिपॉजिट्स है। बिलियंस में अगर हमको देखना है तो 19,131 बिलियन रुपीस उनके पास है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हुआ है? 19.2% का ग्रोथ हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक कंपैरेटिवली छोटा है, 12.4 लाख करोड़ का उनके पास डिपॉजिट्स हैं। लेकिन यहां पर एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ हमको मजबूत देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 17.9%, मतलब जस्ट 18% के आसपास ग्रोथ है। एचडीएफसी बैंक का चूंकि साइज भी बड़ा है तो उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया हुआ है, क्योंकि ये 19 लाख करोड़ बहुत बड़ी कंपेयर टू 12 लाख करोड़ के हिसाब से जो बुक है, डिपॉजिट बुक बड़ी है, और वहां पर भी वो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो ये एचडीएफसी बैंक के लिए ये पॉजिटिव हो जाता है। मैं एक और डेटा लेकर आया हूं। जब मैंने डीप एनालिसिस किया तो ये मार्च 2014 का, लास्ट 9-10 साल पहले पुराना जो डेटा है वो भी मैं लेकर आया हूं। उस समय में दोनों ही बैंक लगभग आसपास ही थी। उस समय में देखिए एचडीएफसी बैंक का डिपॉजिट 3.67 लाख करोड़ था, आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा कम था, बहुत ज्यादा कम नहीं, 3.3 लाख करोड़ के आसपास था। तो आज इतने सालों के बाद एचडीएफसी बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ एक कंसिस्टेंट 20% के हिसाब से डिपॉजिट ग्रोथ रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ हमको थोड़ा कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक हमको थोड़ा कम देखने को मिला है, 15.3%। लेकिन ये कब? पिछले लास्ट 9-10 सालों की जब हम बात कर रहे हैं। डिपॉजिट्स में नेक्स्ट चीज होती है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। मतलब किसी भी बैंक के लिए सेविंग अकाउंट बहुत सस्ता पैसा है, 3-4% ही होता है इंटरेस्ट रेट जनरली। करंट अकाउंट में तो उनको कुछ भी नहीं देना पड़ता है, तो जितना ज्यादा हो किसी भी बैंक के लिए उतना अच्छा है। तो एचडीएफसी बैंक अभी 42% है, आईसीआईसीआई बैंक 42.6%। तो मार्जिनली इस पैरामीटर में आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक से थोड़ा अच्छा कर रही है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और अभी भी आप डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग हो रही है। नेक्स्ट है लोन्स। बैंक्स ने डिपॉजिट तो ले लिया, सामने वो कितना लोन को वो दे पा रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक देखिए 16.3 लाख करोड़ का उनका टोटल लोन बुक है। आईसीआईसीआई बैंक, जैसे कि हमने पुराने डेटा से देखा कि कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, उनका लोन बुक है 10.5 लाख करोड़ का। एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ कैसा हुआ है? 15.7% ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट ईयर अप्रैल मई जून 2022 और इस बार अप्रैल मई जून 2023 जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, तो 15.7% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ जो है मजबूत रहा है, लोन ग्रोथ 18.1% यहां पर रहा है। नेक्स्ट, मैं यहां पर भी एक लॉन्ग टर्म का डेटा लेकर आया हूं। ये देखिए मार्च 2014, मार्च एंड 2014 में, उस समय में आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक की लोन बुक इनफैक्ट छोटी थी, 3.05 लाख करोड़ की,
और आईसीआईसीआई बैंक की कितनी थी, 3.38 लाख करोड़ की। अभी आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक कुछ 16.3 लाख करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक 10.5 लाख करोड़, दोनों ही लगभग बराबर ही उसी लेवल पर थे। डिपॉजिट में भी देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, इस लोन में भी इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक छोटा था, लेकिन अभी आप देखिए एचडीएफसी बैंक का ज्यादा ग्रोथ हुआ है, कंसिस्टेंट 20.5% का जो उनका लोन ग्रोथ है वो हुआ है। और आईसीआईसीआई बैंक का अभी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है, अभी के डेटा के हिसाब से अच्छा ग्रोथ है, लेकिन लास्ट 9-10 ईयर्स का डेटा देखेंगे तो ग्रोथ हमको 13.1% का देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग पैरामीटर्स में हमने दोनों बैंक को एनालिसिस किया है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप और ज्यादा लर्निंग पर फोकस करना चाहते हैं, बिजनेस एनालिसिस समझना चाहते हैं, पैसिव इनकम, डिविडेंड्स, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंटेंट को सीखना समझना चाहते हैं, तो हमारे लर्निंग ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। ये टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है, 3300 से ज्यादा लर्नर्स इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारा फोकस बिजनेस एनालिसिस और जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो लर्निंग्स है वहां पर होता है। मुझे उम्मीद है इस ग्रुप से आपको भी मदद जरूर मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कम हो उतना अच्छा, जो डिपॉजिट या फिर जो लोन से जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, लेकिन एनपीए जितना कम हो, क्योंकि ये वो पैसा है जिसके आने की संभावना बहुत कम रहती है, खराब लोन हो चुकी है। तो अभी जो Q1 के जब रिजल्ट्स आए थे तो एचडीएफसी बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.17% था और आईसीआईसीआई बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.76% था। तो इस पैरामीटर में एचडीएफसी बैंक हमको मजबूत देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्होंने लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ भी मजबूत किया है, लेकिन उनके एनपीए को उन्होंने कंटेन किया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक भी मजबूत है, पिछले कुछ सालों से उन्होंने भी एनपीए को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अभी एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में एनपीए जो ग्रॉस एनपीए है कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है दोस्तों। नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले नेट इंटरेस्ट इनकम को कैलकुलेट किया था, जब उसको डिवाइड किया जाता है बैंक्स के जितने भी एसेट्स हैं उनके साथ में, तो हमको एनआईएम्स हमको मिलते हैं। ये आप ऐसा सोच सकते हैं कि जितना ज्यादा हो वो उतना ही अच्छा है। जैसे एचडीएफसी बैंक का 4.1% है, एक टाइम में कुछ साल पहले ये 4.3-4.4% भी यहां पर था, तो अभी 4.1% है, मजबूत है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का और भी ज्यादा मजबूत है, 4.78%। तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक यहां पर मजबूत बनकर उभर रही है, जो हमको डेटा से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट्स, भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसका मतलब क्या है कि बैंक्स के जितने भी एसेट्स हैं उनकी तुलना में बैंक्स कितना कमा रही है। जनरली एक थंब रूल होता है कि 1% से ऊपर हो तो अच्छी बात है, और यहां पर दोनों ही बैंक के मजबूत है। जैसे एचडीएफसी बैंक का 2.1% है, आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा और अच्छा है, 2.39% है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आईसीआईसीआई बैंक स्कोर ज्यादा कर रही है। नेक्स्ट है कॉस्ट टू इनकम, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये मैं आपको समझाता हूं, समझ लीजिए किसी बैंक ने 100 रुपए का इनकम किया, ओके। अब वो 100 रुपीज के जो इनकम है उसको करने के लिए बैंक का क्या खर्चा आया, वो कॉस्ट टू इनकम होता है। जैसे इंप्लॉय खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, ये सब खर्चे यहां पर हो सकते हैं। तो ये खर्चा जितना भी कम हो वो उतना अच्छा है। लेकिन कभी कभी कुछ बैंक्स बहुत ही हाई ग्रोथ में होती हैं, तो उस समय में उनका कॉस्ट टू इनकम ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रेशियो ज्यादा हो तो खराब हो, ये हमको बैंक टू बैंक देखना चाहिए। जैसे इन दोनों के केस में आपको आसपास ही देखने को मिलेगा, 42.8% एचडीएफसी बैंक का है, आईसीआईसीआई बैंक का 40.2%। हाँ, कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा आईसीआईसीआई बैंक के पास है, लेकिन 42.8 ये भी एक मजबूत कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमको देखने को मिल रहा है। बैंक ब्रांचेस, एचडीएफसी बैंक उन्होंने लास्ट 1 ईयर बहुत ज्यादा ब्रांचेस ऐड किया है उन्होंने, तो अभी 7,800 से ज्यादा उनके पास बैंक ब्रांचेस हैं। आईसीआईसीआई बैंक 6,074 अभी ब्रांचेस हैं जून 30 तक। तो हमने दोनों ही बैंक्स को कुछ पैरामीटर्स में एनालाइज किया। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखिए ये दो बैंक को जब मैं एनालाइज कर रहा था तो एक चीज मैंने देखी कि ये जो भी पैरामीटर्स में हो सकता है कोई बैंक आगे हो, कोई बैंक पीछे हो, लेकिन हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं दो बहुत ही मजबूत बैंक को। आप ऐसा सोच सकते हैं, समझ लीजिए आप स्कूल में कोई स्टूडेंट है, हम दो ऐसे स्टूडेंट को कंपेयर कर रहे हैं जो 95 मार्क्स लाते हैं, तो कोई कभी 98 मार्क लाता है, कोई कभी 92 मार्क लाता है। हम उस लेवल पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ही मजबूत बैंक है, ये हमको ध्यान में रखना है। जिस हिसाब से दोनों ने ग्रो किया है बहुत ही अच्छा है। कोई बैंक कहीं पर ज्यादा कर रही है, कोई कम कर रही है, लेकिन कहीं पर कोई वो अलार्मिंग या नेगेटिव साइन नहीं है। अभी सोच लीजिए कोई स्टूडेंट 95 लाता हो, दूसरा स्टूडेंट 50 लाता हो, तो फिर चिंता हो सकती है दूसरे स्टूडेंट के लिए, लेकिन यहां पर दोनों आसपास ही है और ग्रो मजबूत दोनों ही कर रहे हैं दोस्तों। अब एचडीएफसी बैंक जो डिपॉजिट है वहां पर उन्होंने ग्रोथ किया है, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी। कासा ऑलमोस्ट दोनों ही बैंक का समान है, थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक का ज्यादा है। लोन ग्रोथ अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक का लास्ट 1 ईयर में ज्यादा है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का मजबूत है।
जब आप बैड लोन्स, खराब लोन्स की बात करते हैं, एनपीएस की बात करते हैं, तो एचडीएफसी बैंक का जो एनपीए जो है वो कम है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन और रिटर्न ऑन एसेट्स, ये हमको आईसीआईसीआई बैंक में मजबूत देखने को मिल रहा है। फिर प्रॉफिट ग्रोथ और एनआईआई, ये हमको आईसीआईसीआई बैंक में मजबूत देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हमने लॉन्ग टर्म का डेटा देखा, शॉर्ट टर्म का डेटा देखा, तो उसके हिसाब से फाइनल एनालिसिस एचडीएफसी बैंक हमको एक कॉन्सिस्टेंट और स्टेडी बैंक नजर में आ रही है कि उनका एक कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की जब हम बात करेंगे, वोलाटाइल पास्ट रहा है, क्योंकि पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए थे, जैसे उनके सीईओ एमडी बीच में चेंज हुए थे, तो फिर एनपीए भी उनके बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ये पास्ट की बात है। तो बहुत ही पास्ट में थोड़ा उथल पुथल जैसा था, कुछ 5-6 साल पहले की हम बात करें। लेकिन यस, अगर हम लेटेस्ट डेटा देखते हैं तो हमको आईसीआईसीआई बैंक भी अभी फास्ट ग्रोथ हमको करता हुआ नजर में आ रहा है। तो देखिए, ये डेटा है, और डेटा की यही बात होती है कि ये हमको लेटेस्ट डेटा अभी तक हमको बता रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वार्टर 2, 3, 4 आता रहेगा, हमको नए रिजल्ट्स आते रहेंगे और हमको नए डेटा आते रहेंगे। क्योंकि अभी तो दोनों ही मजबूत चल रही है, क्या उस समय में कोई और ज्यादा स्ट्रांग होती है या कोई बैंक थोड़ा सा कमजोर या वीकनेस दिखाती है, वो देखने का रहेगा। फिलहाल दोनों ही बैंक मजबूत है अपने अलग अलग जो पैरामीटर्स में जो हमने एनालिसिस किया। और जैसे कि मैंने कहा, कोई स्टूडेंट 92 मार्क्स ला रहा है, कोई कभी 96 मार्क ला रहा है, लेकिन आसपास में ही यहां पर परफॉर्मेंस है जब हम दोनों ही बैंक्स की जब हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम किस बैंक की एनालिसिस करें, किस बैंक्स का हम कंपैरिजन करें, या फिर किसी दूसरे सेक्टर में हम कैसे एनालिसिस करें, किस कंपनियों की एनालिसिस करें, मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।